ये कहानी है तीन दोस्तों की, अमित, सुरेश और पूजा, जो एक सुनसान और पुरानी हवेली में रात बिताने का फैसला करते हैं। गांव के लोग कहते थे कि उस बंगले में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन ये तीनों बिल्कुल भी डरपोक नहीं थे। एक दिन अमित ने कहा, यार, इतनी कहानियां भूत प्रेत की सुन सुनकर क्या फायदा, चलो इस बंगले में जाकर खुद देख लेते हैं। सुरेश तो पहले से ही डर रहा था, पर पूजा ने उसे हिम्मत दी और तीनों रात के समय उस भूतिया बंगले के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही वे बंगले के अंदर घुसे, पुरानी लकड़ी की चरमराहट और ठंडी हवा ने उनकी रूह में सिहरन पैदा कर दी। अमित ने टॉर्च जलाकर कहा, देखो, कुछ भी डरावना नहीं है, ये सब बस पुरानी हवेली की बातें हैं। सुरेश तो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। पूजा ने हंसते हुए कहा, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तीनों ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरा था जिसमें पुरानी तस्वीरें लगी थीं। अचानक लाइट चली गई। सबकी सांसें थम सी गईं। सुरेश ने जोर से कहा, लाइट चली गई, अब क्या होगा? अमित ने मजाक में कहा, शायद भूत हमें चैलेंज कर रहा है। पूजा ने हंसते हुए कहा, भूत से कहो कि जल्दी से लाइट जलाए। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई। दीवार पर एक बड़ी छाया दिखी। तीनों डर के मारे सहमे हुए थे, लेकिन जैसे ही छाया की तरफ देखा गया, पता चला कि वो अमित की उड़ती हुई टोपी थी। सुरेश ने राहत की सांस ली और बोला, शुक्र है भूत नहीं था। फिर अचानक घर के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, हम्म हम्म। पूजा ने कहा, ये क्या आवाजें हैं? अमित ने अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुननी शुरू की, तो पता चला कि ये आवाजें तो सुरेश की ही थीं, जो छुपकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर कुत्ते की जोरदार भौंक सुनाई दी। तीनों डर के मारे बाहर गए तो देखा कि वही कुत्ता उनकी छुपी हुई छड़ी लेकर खेल रहा था। सुरेश ने हंसते हुए कहा, देखो, भूत नहीं, ये तो हमारा कुत्ता ही था जो हमें डराने की कोशिश कर रहा था। अमित ने मजाक में कहा, आज तो हमने भूत से ज्यादा डर अपने ही दोस्तों से खाया। पूजा ने कहा, अगली बार जब भूत से सामना हो तो पॉपकॉर्न लेकर आना। तीनों जोर जोर से हंसते हुए उस भूतिया बंगले से बाहर निकल आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर हमेशा सच नहीं होता। कई बार डर के पीछे बस हंसी और मस्ती छुपी होती है। डर को हंसी से हराना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ये थी आज की राज वाली कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राज के साथ।